तो इस क्वेश्चन में हम लोग दो नया चीज सीखेंगे। पहला उन्नयन और अवनमन। उन्नयन कौन किसे कहते हैं? अगर कि ध्यान सुनिएगा, एक्सप्लेन करें। उन्नयन कौन किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु को हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उस अवस्था में जो कोण बनता है उन्नयन कोण। जैसे गुड्डी को याद रहे थे, गुड्डी पतंग देख रहे होंगे। तो अगर हम पतंग के देखते हैं कहाँ से? नीचे जमीन से देखते हैं। तो अगर जमीन से हम पतंग के देख रहे हैं तब पतंग और हम में जो कोण बन रहा है, जो एंगल बनेगा वह बन जाएगा उन्नयन। क्या बनेगा? उन्नयन। अगर कोई मीनार के देख रहा है, जैसे कोई मान लो घर है रहता ना है, तो घर पर कोई छत पर दम बड़ी तरह आ रही है बाय मान लीजिए, तो ये भी कहते नीचे से हम लोग साले अगर घर के छत पर से कोई अगर देख रही है, घर के छत पर कोई है और उसको हम देख रहे हैं अपने आंखों से। कौन से? अपने आंखों से बार बार उसी को देख रहे हैं। तो हमें और मकान के छत पर जो एंगल बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। लेकिन विद्यार्थी बाद मान लीजिए कि अगर कोई लड़का रहे मकान पर एकदम सुंदर सुंदर हैंडसम बाल झाड़ के देने, तो विद्यार्थी हम मेकअप करके अगर कोई लड़का रहे ऊपर एक कोठा पर चढ़ गया और नीचे कार से उतर रहे हैं, कोई इसको एकदम टुकुर टुकुर देख रहा है। सुबह में तो नहीं, मेकअप ज्यादा रहा होता है, सुबह के समय था। तो अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता हो कोई चीज को, ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति है छत पर से कोई गाड़ी से उतरी देख रहे हैं तो उसके बीच ऊपर से नीचे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अगर हम ऊपर से विद्यार्थी ध्यान दें, छत पर से कोई गेंद को देखते हैं तो उसके बीच हमारा जो कोण बनेगा वह क्या बनेगा? अवनमन। लेकिन उन्नयन क्या बनेगा? जब नीचे से ऊपर देखेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो दिक्कत ना। आगे पढ़ावे स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन एक्सप्लेन यही बात को करना था, इसमें बच्चे समझ में नहीं करते हैं कि उन्नयन किसको कहते हैं, अवनमन किसको कहते हैं। उन्नयन मतलब मारेंगे देख टूट जाएगा। उन्नयन उसे कहते हैं जो टुकुर टुकुर ऊपर देखें और ऊपर से नीचे देखें तब अवनमन। याद रखें। तक आता है भूमि के एक बिंदु से, विद्यार्थी भूमि मतलब जमीन, भूमि मतलब क्या होता है? तब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। विद्यार्थी भूमि के एक बिंदु से ना, तब भूमि के एक बिंदु लिए, यह बिंदु हो गया जमीन से। तक आता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, विद्यार्थी ई हो गया, एक और बिंदु हो गया जी, ई हो गया मीनार। विद्यार्थी मीनार मतलब समझते हैं क्या जी? जैसे कुतुब मीनार के आप देखे ना है खड़ा रहता है, अरे ट्रांसफार्मर देखे हैं, हटाओ, टावर देखा है, शादी के बेरा है मड़वा देखा है, मड़वा छप्पर वो खड़े रहता है। विद्यार्थी तक कहता है यह एक मीनार है। ए बी एक क्या विद्यार्थी? ए बी एक मीनार है। ए बी एक क्या है? मीनार है। तब कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, तब भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, बताया था पाद मतलब नीचे वाला, शिखर मतलब ऊपर वाला। तब भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे वाला ना जी, तब मीनार के एक पाद बिंदु, मीनार के कौन बिंदु विद्यार्थी? पाद बिंदु की लंबाई जो है वह कितना मीटर है? 30 मीटर। एकदम ध्यान समझिएगा। विद्यार्थी कहता है कि एक भूमि के जमीन से, विद्यार्थी जमीन से बाद मान ले कि यह जमीन हो गया, यह क्या हो विद्यार्थी? जमीन हो गया। देखो यह क्या हो गया? जमीन हो गया। मतलब स्थल जमीन हो गया, और इससे एता पड़ी हो गया विद्यार्थी मीनार खड़ा। क्या हो गया? मीनार खड़ा। और जब मीनार खड़ा हो गया तो इसके बीच ऐसे करके कोण बनाएगा, ऐसे कोण बनाएगा, इस तरह से ऐसे कोण बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो मीनरवा बना और कोणवा बना होकर दूरिया कितना हो गया? 30 मीटर। क्या हो गया? 30 मीटर। तो यहाँ क्या कहता है जो ध्यान देना है, तो कहता विद्यार्थी कि भूमि के एक बिंदु से, तब भूमि यहाँ हो गया, जमीन यहाँ हो गया, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की लंबाई कितना है? दूरी कितना है? 30 मीटर। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अगर कोई लड़का यहाँ से मीनार पर अगर कोई चढ़ल है उसको देखता है तो वह कौन कौन बनेगा? उन्नयन कोण। कौन कौन उन्नयन कोण बनेगा। और उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है? 30 डिग्री। कितना डिग्री विद्यार्थी? 30 डिग्री। तब कहता मीनार की ऊंचाई, तो मीनार ए बी न है, मीनार क्या है? ए बी। इसका नाम दे दे सी, तनी सुंदर लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे सोल्व। क्या लिख देंगे? सोल्व लिखेंगे कि ए बी
ऐसे लिखिएगा थोड़ा अच्छा से, और तनी अच्छा से। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी एक मीनार है। ए बी एक क्या विद्यार्थी, तब थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव कीजिए। ए बी एक मीनार है, ए बी एक क्या है, मीनार है। अब कहता है जिसका पाद बिंदु शिखर से धरती भूमि का पाद बिंदु किस कितना विद्यार्थी, यहां लिख देंगे, ध्यान सुनिए, पाद बिंदु, पाद मत समझिएगा, पाद बिंदु क्या है विद्यार्थी, BC है, और BC बराबर क्या देले है, 30 मीटर, क्या देले है 30 मीटर। तब कहता है क्या निकालने के लिए, बताइए, निकालने के लिए क्या कहता है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार इन है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और लंब हो गया, तो ये क्या हो गया, तो आधार और लंब का कम्युनिकेशन किसके साथ, बताइए, आधार और लंब का कम्युनिकेशन टैन के साथ, किसके साथ विद्यार्थी, टैन। तो यहाँ चलेंगे टैन से विद्यार्थी, किससे चलेंगे, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या विद्यार्थी, आधार। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटा आधार। अब बताइए कि टैन है तो टैन विद्यार्थी थीटवा के मान कितना, 30 है बराबर। लंब के मान बता सकते विद्यार्थी, लंब क्या है ए बी, तो यहाँ ए बी, आधार कितना देले है 30 ना, तो 30 ले देंगे। अब बताइए टैन 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब यहाँ ध्यान दिया 1/√3 और बराबर विद्यार्थी AC है, AB है तो AB, और बट्टा में 30 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई के नाम सुने हैं, तो ये गुना के तो √3AB हो जाएगा बराबर 1 में 30 से कीजिएगा तो 30। अब विद्यार्थी ये √3 है, गुना मुधा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10 चल सकता है, क्योंकि 10 में 3 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 30, आई √3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में। अब बताइए विद्यार्थी AB है तो AB 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 और गुने 10, √3 में √3 से गुना करें 3 आ जाएगा, 10 के 10 है ना, फायदा कुछ है सर, अरे बड़ी फायदा आता है, √3 से √3 कट जाएगा तो AB बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10√3 मीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर। मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 10√। कितना हल्का क्वेश्चन रहता है हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए लिख लीजिए।